तो अब साहब खबर आई है कि साहब इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फिलहाल के लिए जहाज निकल रहे हैं, लेकिन कुछ मामला साफ नहीं हो पा रहा है। एपी लिख रहा है कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फ्यूचर इज अनसर्टेन इवन एज मोर शिप्स वेंचर थ्रू, यानी कि शिप्स निकल रहे हैं लेकिन इतना डर डर के निकल रहे हैं कि साहब कोई वाटर माइन ना मिल जाए, कोई माइन आके टकरा ना जाए, शिप ना उड़ जाए। ईरानियों का कोई भरोसा नहीं है, नाराज होंगे, ट्रंप से हमला कर देंगे आपके ऊपर। अमरीकियों का तो कोई भी भरोसा नहीं है, तो इसलिए आदमी बड़ा परेशान है, बड़ा सामान संभाल के निकल रहे हैं। दूसरी बात, जैसे मैं बार बार कहता हूं और आप लोग हंसते भी हैं कि मामला फंसा है 450 किलो की बोरी पे। अमेरिका ने कहा कि ईरान अपने यहां अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के इंस्पेक्शन के लिए तैयार हो गया, और ईरान ने कहा झूठ बोल रहे। ट्रंप सेज ईरान अग्री टू न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस इनटू इंफिनिटी, तेहरान डिनाइज यूएस क्लेम्स। क्या एकदम झूठ बोल रहा है, खबरदार हमारे यहां कोई नहीं घुसेगा। अब दीजिए साहब, मामला तो वो कह रहे हैं कि हमको बोरी चाहिए, वो कह रहे हैं हम तुमको बोरी देंगे नहीं। ये कभी इस पे पूरा एक अलग डिटेल प्रोग्राम करके बात करें तो मैं आपको बता पाऊं कि इससे बुरी डिप्लोमेसी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी जैसी जेडी वैंस ने यहां की। ईरानियंस ने तुमसे हाथ तक मिलाने से इंकार कर दिया। तुमने वहां पे सबसे कह के रखा कि भी हम और ईरान वाले हाथ मिलाएंगे, आप लोग फोटो खींचेगा। उन्होंने फोटो खिंचाने से मना कर दिया। 2 घंटे तक जेडी वैंस बैठ के 2 घंटे तक जेडी वैंस बैठ के ईरानियंस का इंतजार करते रहे। उन्होंने बीच में नाराज हो गए कि डोनाल्ड ट्रंप वहां से बैठ के क्या आए बाएं शाए बयान, वो मीटिंग से ही उठ के चले गए। मीटिंग से ही उठ के चले, फिर मना के हाथ पैर जोड़ के तुम ये क्या। और जो बात सबसे पहले अल जजीरा ने कही थी और मैंने आपको दिखाया था उसका स्क्रीनशॉट, अल जजीरा ने यह कहा था कि जेडी वैंस हो गए, जैरेड कुशनर हो गए और स्टीव विटकॉफ हो गए, इन सबको सिर्फ गोल्फ खेलने का तजुर्बा है। इनमें से एक भी आदमी को ना डिप्लोमेसी का कोई आइडिया है, ना साइंस का कोई आइडिया है, ना न्यूक्लियर का कोई आइडिया, कुछ भी करने ये आ गए यहाँ पे। मतलब आप सोचें, डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया किसके जरिए चला रहे हैं? एक अपने लड़के के जरिए, दूसरे अपने दामाद के जरिए, तीसरे अपनी लड़की के जरिए, चौथे अपने गोल्फ बडी के जरिए, पांचवे अपने लड़के के बिजनेस पार्टनर के जरिए। तमाशा मचा के रखा। विदेश मंत्री घर बैठा है मार्को रूबियो। आप सोच कर देखें कि आज कोई इतना तो साहब भारत में नहीं कोई कर सकता, इतना तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव नहीं कर सकते भाई जो ये कर रहे हैं। मतलब अपने खानदान के जरिए तुमने केवल अमेरिका नहीं पूरी दुनिया हाँक रहे हो। तुम्हारे साथ एक बुढ़ा सा आदमी गोल्फ खेलता था, स्टीव विटकॉफ। हु द हेल इज स्टीव विटकॉफ? कौन जानता है उनको? कोई उनका कोई पॉलिटिक्स में पकड़ नहीं, कोई ब्यूरोक्रेसी में पकड़ नहीं, उन्हें कुछ नहीं है। वो कह सुनो यार तुमने बहुत अच्छा शॉट मारा, चलो हम तुमको, अपने आप को कहता है कि एम्बेसडर एट लार्ज लिखता है। एम्बेसडर एट लार्ज यानी पूरी दुनिया के लिए वो अमेरिका का राजदूत है। कभी रशिया पहुंच जाता है, कभी चीन पहुंच जाता है, कभी कहीं, कभी कहीं। तो तमाशा बना के रखा है।